प्रिय भक्तवृंद, बहुत दिनों पश्चात पुनः आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। गीता के तृतीय अध्याय पर चर्चा हो रही है और तृतीय अध्याय कर्मयोग कहा जाता है। प्रयास ऐसा होगा कि ये तृतीय अध्याय संभव तो आज समाप्त हो, पर कह नहीं सकता होगा कि नहीं। थोड़ा पिछला सूत्र पकड़ने का प्रयत्न करें, बीच में छूट गया है। कर्मयोग के संबंध में एक दो बातें स्मरण रखें और उस पर आगे विचार करें। पहली बात तो हमें ये स्मरण रखना है कि कर्मयोग साधन है, साध्य नहीं। ये हमेशा आपको हमको स्मरण रखना है। अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा है? तो भगवान, जिसमें मेरा परम कल्याण हो वो बताओ। यत् श्रेयः स्यात् तत् निश्चितं ब्रूहि। दूसरे अध्याय में अर्जुन कहता है कि जिससे मेरा कल्याण हो, श्रेय हो, परम श्रेय हो, वो निश्चित रूप से मुझे बताओ। तो आप हम सब साधक साधिकाएं जो यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग अपने परम श्रेय की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं। आप हम सब इसीलिए यहाँ आते हैं कि जीवन में प्रभु की कृपा से अभ्युदय मिला। घर परिवार, संसार, रोजी रोटी की व्यवस्था, सब कुछ भगवान ने दिया है। अब इससे ऊपर जाना है। आप सब ने जीवन में अनुभव कर लिया कि जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है वो जीवन की सुख सुविधाओं के लिए पर्याप्त है, किंतु जीवन की पूर्णता के लिए पर्याप्त नहीं है। एक अंश जीवन का पूर्ण हुआ है। मनुष्य जीवन का जो एक पक्ष है, इस संसार में भगवान ने हमको भेजा है, तो इस संसार के सुखों का हमने अनुभव किया। अनुभव करने के पश्चात यही संसार के सुख संकेत कर रहे हैं कि देखो, जो कुछ तुमने अनुभव किया उससे और आगे जाओ। भगवान श्री रामकृष्ण देव की एक बड़ी प्रेरक कथा इस संबंध में आपके सामने रखूं, फिर आगे चर्चा हो। श्री रामकृष्ण देव अपने वचनामृत में कहते हैं, एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटा करता था। एक दिन एक तपस्वी ब्रह्मचारी उधर से निकले। बड़ी मेहनत से बेचारा लकड़ी काटता था और जो कुछ लकड़ी काट के उसको मिले वो बाजार में लाकर बेचा करता था। दिन भर के परिश्रम से किसी प्रकार रोजी रोटी चल रही थी। ब्रह्मचारी को बड़ी दया आई, देखा इतनी कठिनाई से लकड़ी काट रहा है। तो ब्रह्मचारी तपस्वी थे, जंगल में उधर जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने लकड़हारे से कहा, अरे और आगे बढ़ो। ये कह के चले गए। तपस्वी थे। अब लकड़हारे को ऐसा लगा कि ब्रह्मचारी महाराज ने मुझसे कहा आगे बढ़ो, अच्छा आगे जाके देखूं। तो कुछ दिनों बाद ब्रह्मचारी की बात सोच के आगे गया। आगे जाकर देखा घने जंगल में, थोड़े और आगे तो देखा वहाँ चंदन के झाड़ है। तो चंदन के झाड़ से उसको बहुत पैसा मिलने लगा, बड़े सुख से रहने लगा। और ब्रह्मचारी जी को धन्यवाद दे, भगवान को धन्यवाद दे। ब्रह्मचारी तो अपने चले गए, तो बड़ा उसको अच्छा लगा। होते होते सुविधा हो गई, आनंद से रहने लगा। फिर अचानक एक दिन उसके मन में लगा कि अच्छा, ब्रह्मचारी जी ने मुझको ये तो नहीं कहा कि चंदन के वन में रुक जाओ या चंदन के वन में जाओ। उन्होंने कहा था आगे बढ़ो। तो अच्छा, और आगे बढ़ूं? तो वहाँ से फिर निश्चय करके आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो जाके देखा, और घने जंगल के पार जब गया तो चांदी की खान है वहाँ। लकड़ी काटना छोड़ दिया, अब चांदी की खान से चांदी निकाला, माला माल हो गया। फिर सुख से रहने लगा। फिर जाते जाते उसके मन में जब आनंद में रहने लगा, चांदी मिलने लगी, तो सब चांदी ही है, क्या कहना है। पर भगवान की जब कृपा होती है तो सब चांदी होते हुए भी उसके मन में आया कि ब्रह्मचारी जी ने तो कहा था आगे बढ़ो, अच्छा और आगे जाऊं। आगे गया तो देखता है सोने की खान है, बड़ा प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार कथा फिर कहती कि हीरे की खान, माणिक की खान, ऐसा। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखो, आध्यात्मिक जीवन में या इस संसार में जो आप लोग भक्त हैं, हम लोग भक्त हैं, भक्त को आगे बढ़ना चाहिए।
अभी जो परिस्थितियां भगवान ने दी हैं उससे आप संतुष्ट हैं, अच्छी बात है, होना तो अच्छे लक्षण है, किंतु संतुष्ट होकर रुक नहीं जाना चाहिए कि अच्छा भाई भगवान ने अनुकूल पति पत्नी घर संसार सब दिया, हमारा सांसारिक जीवन सुखी है, तो वहीं अगर रुक गए, नहीं, तो आगे बढ़ना है। तो कर्म योग आगे बढ़ने का रास्ता है, कर्म योग से हमको वहाँ पहुँचना है। पहुँचना तो है, पर देखिए जिस भी रास्ते में जाएं कहीं न कहीं कठिनाइयाँ होती हैं। सीधा से सीधा रास्ता भी हो तो चलने की कठिनाई तो है। तो ये जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं, जीवन में आध्यात्मिकता का जो मार्ग है वो एकदम सरल सीधी रेखा में नहीं चलता है। उस मार्ग में कांटे भी हैं, चढ़ाई उतारी भी है, कठिनाइयाँ भी हैं, किंतु अंत में हमको वो हीरा माणिक्य के खदान में पहुँचा देगा जहाँ जीवन में परम शांति है। वही पिछले प्रवचन में जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, ये चर्चा हो रही थी। अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे भगवान, कौन हमको न चाहते हुए इस प्रकार के गलत कामों में लगाता है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे प्रभु, हे वार्ष्णेय, कि इस पुरुष को, इस मनुष्य को, मुझे, आपको, सबको न चाहते हुए भी कौन सी ऐसी शक्ति है जो पाप में लगा देती है, गलत काम में। हम गलत काम करना नहीं चाहते हैं पर वो हमें लगा देती है। तो पिछली चर्चा में जहाँ तक मुझे याद आ रही है, पाप पुण्य की थोड़ी चर्चा हुई थी और ये विचार मन में आया था, ये रखा गया था कि जीवन के जो भी कर्म हमें ईश्वर की ओर ले जाए वो पुण्य है, ईश्वर से विमुख कर दे वो पाप है। तो ईश्वर केवल शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, जुआरी यही पापी हैं ऐसा नहीं है। ईश्वर के विरुद्ध ले जाने वाला ऐसा कर्म, तथाकथित लोक कल्याण, हम लोक कल्याण की बात करते हैं, पर मन में अगर ये बात हो कि ये सड़क मेरे नाम से कर दी जाए, जीवित में ना हो तो मरने के बाद, तो भगवान कहता है तुम्हारा सौदा पूरा हो गया भाई। तुमने नाम चाहा, तुम्हारे नाम का पत्थर लग गया, तुम राख हुए और पत्थर लगा, तो हम तो राख और पत्थर ही रह गए। तो इसके उत्तर में भगवान जो बात बता रहे हैं वो साधना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग क्योंकि साधक साधिकाएं हैं, थोड़ी उसकी चर्चा करें। उसी चर्चा में आपके सामने ये बात रखी गई थी कि अर्जुन का ये प्रश्न ठीक है, आपका हमारा भी यही प्रश्न है कि न चाहते हुए भी कौन बलपूर्वक हमें इसमें लगा देता है। विश्लेषण के द्वारा हमने ये देखा था कि वस्तुतः न चाहने वाली बात नहीं है, कहीं भीतर चाह छिपी थी। लोक भय से, सदाचार के भय से, असुविधाओं के कारण, अभाव के कारण उस इच्छा को हम पूरा न कर सके। तो कहीं न कहीं वो अनुभव था, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में, किन्हीं जन्मों में अनुभव था उन सुखों का, उन क्रियाओं का जो क्रियाएं आज हम न चाहते हुए भी कर रहे हैं। युधिष्ठिर जुए खेलने, जुआ के आदी थे, इतने बड़े धर्माचार्य होकर भी अवसर आया तो एकदम चलो देखा जाए, लग गए, मैं भी पासा फेंकूं, और इतना तक पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। तो न चाहते हुए ऐसा हो गया। क्यों? वो जुआ खेलते थे, जिसमें रस आया पहले आया। उसी प्रकार ये समझने, आपको हमको जो वृत्तियाँ बलपूर्वक काम करा रही हमसे, जो हम नहीं चाहते, ये पूर्व जन्मों में या इसी जन्मों के बहुत बीते वर्षों में कहीं न कहीं हमने उन वृत्तियों की आवृत्ति की है, बार बार उसको किया है, इसलिए वो मन में आती है। तो साधक जब ये समझ लेता है तो सावधान हो जाता है, फिर वो दूसरों पर दोष नहीं देता है। साधक साधिका के लिए ये बहुत बड़ी बात है, आपसे निवेदन करूं नम्रतापूर्वक, जिसे स्मरण रखना है, वो ये है कि प्रत्येक साधक और साधिका को, और विशेषकर जब हम कर्मयोग की बात करते हैं, सारी जवाबदारी अपने कंधे में लेनी है। मेरे कर्मों, मेरे सुख के लिए, मेरे दुख के लिए संसार में कोई दूसरा जवाबदार नहीं है। मैं तो बिल्कुल ठीक था, क्या बताएं महाराज,
हम तो भजन करना चाहते हैं, ये आपके नाती की माँ यही बहुत बाधा। अरे नाती की माँ बाधा नहीं लगाती है बाबा, बाधा भीतर से आ रही है। तो जब कर्मयोगी ये स्वीकार कर लेता है कि मेरे सारे दुखों और सुखों का कारण मैं ही हूँ, ये स्वीकृति उसको आगे बढ़ने में बहुत सहायक होती है कि ठीक है भाई, मैंने ही किया है, मैं उसका उपाय करूँगा, मैं उसको ठीक करने का प्रयत्न करूँगा। तो ऐसा जब निश्चय हो जाता है, कर्मयोग की साधना में लगा व्यक्ति जब ये जान जाता है कि मेरे ही कर्मों के कारण सुख दुख हुआ है, तो अब वो आत्मनिरीक्षण करता है। अच्छा, मेरी अशांति का कारण क्या है? आज इतना विक्षेप मेरे मन में है, इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में चंचलता है, क्षोभ है, विक्षोभ है, किस लिए है? तो भगवान उसके कुछ लक्षण बता रहे हैं कि अर्जुन देख, हम आप सभी क्रोध से पीड़ित, काम से पीड़ित, लोभ से पीड़ित, या जो षड्रिपु हैं, भगवान आगे 16वें अध्याय में कहते हैं नरक के 3 द्वार तो यही हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन सुन, तूने पूछा कि जबरदस्ती कौन हमको अनुचित कर्म में लगाता, उसका उत्तर है कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्येनम यह वैरिणम। तीसरे का 37वां श्लोक है ये। तो भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, रजोगुण समुद्भवः एषः कामः क्रोधः, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम ही क्रोध है। एक बात कई बार मन में आती, भक्त लोग पूछते हैं, मेरे मन में भी आता है, आपके मन में भी आता होगा जब आप विचार करते हैं कि भगवान ने ये कह दिया कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम ही क्रोध है। तो थोड़ा सा संदेह लगता है कि भाई काम से अर्थात कामनाएं, कोई भी इच्छा, ये क्रोध कैसे हो सकता है? तो पहले हम ये देखें, भगवान इसकी उत्पत्ति का स्थान बताते हैं, कहाँ से पैदा होता है। रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न होता है। 3 गुणों की चर्चा विस्तार में तो बाद में होगी, पर आप सभी जानते हैं कि हम सभी व्यक्ति के भीतर रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है। सारी पृथ्वी 3 गुणों से बनी है। सांख्य दर्शन के अनुसार वेदांत भी ये मानता है कि जगत में जो कुछ है ये 3 गुणों का खेल है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। तमोगुण तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, निष्क्रियता, मूढ़ता, ज्ञानता, ये तमोगुण के लक्षण हैं। रजोगुण हमको कर्म में लगाता है, मनुष्य को शांत नहीं बैठने देता है, हर समय कुछ न कुछ काम में लगाए रखता है, चाहे निरर्थक काम हो। रजोगुण कभी शांत बैठने नहीं देता। तो काम या कामना रजोगुण से उत्पन्न होती है। इच्छा न हो तो हम काम नहीं करेंगे। रजोगुण ये जानता है कि इस व्यक्ति से मेरे ऊपर रजोगुण सवार है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो मुझे बैठने नहीं देगा। वो कैसे बैठने नहीं देगा? तुरंत मन में लगा देगा कि अच्छा चलो आज रविवार है तो चलो शंकर नगर की तरफ 5 जने भक्तों से मिल के आ जाएं, खबर ले लें क्या हाल है, कैसे हैं। उधर जाने लगे तो जाते जाते खबर ले, अच्छा खबर लेते आए तो यहाँ से तो और रवि नगर न क्या नगर पास है, वहाँ भी थोड़ा वहाँ चल के मिल लें। वहाँ गए तो 10 तरह के काम आए, और वहाँ गए तो उनको बता दिया, अरे भाई इतने दिन से तुमसे कहा था कि देखो हमारे यहाँ पोताई कराना है, पोताई कराने के लिए तुम आदमी भेजने वाले थे, तुमने अभी तक आदमी नहीं भेजा। तो कहीं ना कहीं कुछ काम में लगा दिया। तो जब मन में इस प्रकार की चंचलता और कर्म की प्रेरणा हो, बैठे बैठे भी जब लगे कि नहीं कुछ नहीं कर, बैठ नहीं सकते, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, मन जब भीतर से हमको उकसाता रहता है, कुरेदता रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण प्रधान हो रहा है। अब ये रजोगुण जब प्रधान है, हमको काम करना ही है, उसके लिए कर्मयोग का रास्ता है कि ऐसा सत्कार्य करें, ऐसा काम करें कि रजोगुण की शक्ति समाप्त हो जाए और सत्वगुण की ओर जाने लगे। तो रजोगुण के स्वभाव को समझें
भगवान कहते हैं जो गुण से कामना उत्पन्न होती। अब ये कामना क्रोध है, कैसे? रजोगुण से कामना उत्पन्न हुई और क्रोध कैसे आया? कामना से कोई हमारी इच्छा हुई ये पूर्ण हो। हमने ये सोचा कि यहाँ लोगों से कहें, म्यूनिसिपैलिटी वालों से, सरकार से, या जो जगह का मालिक है कि भैया ऐसा करो, यहाँ की 25 फुट ज़मीन और हमको सड़क के सामने दे दो तो हम सुंदर बगीचा लगा लें, बहुत धूल उड़ती है। तो भद्र आदमी को कहेगा, महाराज ये तो सड़क है, यहाँ कैसे आपको 25 फुट जगह दे सकते हैं? आश्रम में धूल, अरे धूल तो सब जगह उड़ रही है, आप महाराज पीछे ही कर लीजिए। अच्छा देख लेंगे। म्यूनिसिपैलिटी के पास से उससे बड़े उससे बड़े, अरे कहीं ना कहीं संसार क्या हमारे अनुसार चलता है? नहीं चलता है। जो ही कामना पूरी नहीं हुई क्रोध आ जाता है। अब इसको आप अपने अपने जीवन में घटा के देखिए, अपने जीवन में इसको उतार के देखें। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके घर 50 तरह के काम हैं, बच्चे से बच्ची से, लड़के से आपने कहा अरे उधर जा रहा है तो बाजार से आते समय ये दवा की दुकान से फलानी दवा ले आना। वो माँ से या पिताजी से कहता है कि नहीं मैं अपने दोस्त के घर जाके आऊँगा, दवा की दुकान लेने के लिए मेरे को उल्टे रास्ते में जाना पड़ा, मैं नहीं जाऊँगा। हैं, हमारी बात नहीं सुनता, नहीं जाएगा तू। अगर और कोई दूसरा हुआ, कुछ और ज़्यादा बात हुई जिसके पीछे हम ज़्यादा पढ़ें, ऐसा मूल्यवान कोई वस्तु लानी, कोई काम पड़ गया तो क्रोध ज़्यादा होगा। अर्थात कहीं भी आप देखें कामना की पूर्ति में बाधा होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो यही काम क्रोध है। इसका एक और दूसरा बड़ा दोष है, इसीलिए निष्काम होकर कर्म करने की बात कही गई है। कामना की पूर्ति न होने से क्रोध, कामना की पूर्ति होने से लोभ। हिंदी में एक कहावत है ना, चलते बैल पर सभी लादते हैं। जो बेचारे ने भला आदमी सब पड़ोसी है या लड़का बात मान के काम कर दिया तो 10 बार उसके सिर में लादते हैं। तो कामना की पूर्ति से लोभ और कामना को दबा देने से क्रोध। काम एष क्रोध एषा, यही काम क्रोध है। बहुत बार लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं, आप लोगों से पूछते होंगे, महाराज बहुत क्रोध आता है, क्रोध को कैसे जीतें, कैसे वश में करें? अब जब उनको इसकी संरचना बताई जाती है कि देखो भाई क्रोध परिणाम है, मूल नहीं है। उसके मूल में तो तुम्हारे किसी इच्छा की अपूर्ति, वो मानने को तैयार नहीं, वो हम नहीं मानेंगे। हम अपनी इच्छा सब करते रहेंगे और क्रोध को जीत लें। अपेक्षा सबसे करेंगे कि घर के लोग फौजियों की तरह जो हम हुक्म दे वैसा सब लोग करें, हमारे अनुसार चलते रहें और क्रोध भी हमको ना हो। घर के लोग चल, अरे हम स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं तो घर के लोग हमारी इच्छा से कैसे चलेंगे? उससे क्रोध होता है। तो भगवान कहते हैं समझो इस बात को। तो क्रोध को जीतना हो तो भीतर चलिए, भीतर चल के देखिए क्रोध के मूल में कौन सी कामना है। ऐसी बहुत सी इच्छाएं या कामनाएं हैं जिनको थोड़ा विचार करके हम छोड़ सकते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है। उन कामनाओं को अगर हम छोड़ दें तो जीवन में क्रोध छूट जाएगा। क्यों छोड़ दें भाई? पूर्ति क्यों न कर लें? देखिए भगवान आपके हमारे प्रश्नों को पहले ही सोच लिए हैं। तुम लोगों को क्या बताना चाहिए भगवान पहले जानते हैं। एक दिन आप लोगों को बताया था ना, शू फायदा थसे वाली बात, कि क्या फायदा होगा। तो अच्छा ये काम क्रोध है तो हम कामना को थोड़ा सा पूर्ण कर लें जिससे क्रोध ना आए। भगवान कहते तो ठीक हो, पर दूसरा विशेषण लगा रहे हैं, काम को तुम पूर्ण करना चाहते हो। महाअशन, अशन कहते भोजन करने को, तो भगवान कहते हैं ये काम महाअशन है, बहुत खाने वाला नहीं, अति बहुत खाने वाला है। कैसे आचार्यों ने, दूसरे और विद्वानों ने उपमा दे के बताया है, अग्नि के समान। अग्नि को ईंधन देकर कभी शांत किया जा सकता है? आग जल रही, हम सोचे और उसमें लकड़ी डालें और लकड़ी डालते जाएं, घी डालते जाएं, पेट्रोल मिट्टी तेल डालते जाएं तो बुझेगा? सारी पृथ्वी का पेट्रोल मिट्टी तेल भी डाल दे तो आग नहीं बुझने वाली। ये अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। अगर एक बार हमको ये समझ में आ जाए बात, बुद्धि समझती है, भीतर से नहीं समझ में आता है। मन समझ ले अगर, अरे भाई ये कामना कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, ये काम की वृत्ति, किसी भी प्रकार की कामना
कभी पूर्ण होने वाले नहीं है। नारद भक्ति सूत्र की चर्चा के समय आप में से जो कृपा पूर्वक आते रहे होंगे आपको स्मरण होगा, ये तृप्ति के प्रसंग में ये चर्चा हुई थी कि कामनाओं की निवृत्ति की जा सकती, उनकी तृप्ति नहीं की जा सकती। निवृत्ति इस विचार से, अरे भाई बहुत पान खा लिया, बहुत जर्दा खा लिया, अब नहीं खाएंगे, निवृत्ति हो गई। अच्छा और 10 पान खा लें और 25 पान खा लें, पूर्ति होगी क्या? नहीं हो सकती। तो भगवान की एक महाआशना, भाई बहुत पेटू है ये। जब मन में ऐसे की कामना, इच्छा कि अच्छा इसको पूरा कर ले, फिर इसके बाद नहीं करेंगे, ऐसा मन चलने लगे तो तुरंत मन को याद दिलाए कि भाई बहुत पेटू है, नहीं भरने वाला है। अच्छा, महापापमा कैसे विशेषण भगवान लगा रहे हैं। उतना ही नहीं कि केवल महापापी है। अरे किसी सद्ब्राह्मण को भोजन कराते तो उसका पुण्य मिलता, पेटू है अधिक खा भी लिया। एक महापापी को अगर हम भोजन करा रहे हैं तो एक तो वो महापापी खाने वाला, उसका पाप, और फिर महापापी, ये काम बड़ा पापी है। इसलिए इसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती है। और सांप को जितना दूध पिलाओ उसका विष ही बढ़ता है। इस कामना की जितनी पूर्ति करेंगे ये महापापी बढ़ता ही जाएगा, महापापी होता ही जाएगा। इसलिए कामनाओं की पूर्ति के, तथाकथित उसकी पूर्ति के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। समझ लेना चाहिए जितनी आवश्यकता है उतनी इन कामनाओं की पूर्ति करें और बस फिर निवृत्ति करें। फिर इह वैरिणम विद्धि, इस विषय में, यहाँ इस संसार में या साधना की दृष्टि से, साधना के पथ में वैरिणम विद्धि, इसको वैरी समझ, ये शत्रु है हमारा। जब तक कामनाओं के प्रति ये शत्रु भाव नहीं होगा, कामनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। हम मच्छरदानी लगा के सोते हैं, जब मच्छर जयपुर में ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? हम जानते हैं कि मच्छरदानी लगाएंगे नहीं तो सो नहीं सकेंगे, मच्छर काटेंगे, फिर मलेरिया हो सकता है। हम मच्छरों को अपना मित्र तो नहीं समझते कि आओ भैया संध्या हो गई, तुम लोग सब आओ घर के ऊपर, मच्छरदानी हटा दो, अंधेरा कर दो जिससे सब आ जाएं। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जाली लगा के रखते हैं, देखते हैं, उसके प्रति शत्रु भाव है। तो कामनाओं के प्रति, वासनाओं के प्रति वैरी भाव रखें। वैरी भाव का मतलब दुश्मन से सदा सावधान, कहीं आ ना जाए हमारे घर में, ऐसी सावधानी। तो भगवान कहते हैं इस विषय में, इस संसार में और इस साधना के क्षेत्र में वैरिणम विद्धि, इसको शत्रु जान। तो हमने ये देखा, भगवान हमको बता रहे हैं कि यदि तुम्हें बलपूर्वक कोई काम कराता है तुमसे जो तुम नहीं चाहते हो, तो वो तुम्हारी कामना ही है। यही कामना क्रोध है। इसलिए समझो ये बहुत बड़ा पेटू है और तुम्हारा शत्रु है। अच्छा, फिर भगवान बता रहे हैं दूसरी बात कि कैसे तुमको ये ढकता है, छलता है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेदेन मावृतम। हे अर्जुन, जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक लेता है, जिस प्रकार धूल से या मैल से बर्तन ढका, दर्पण ढका रहता है, तथा माँ के पेट में रहने वाला बच्चा जैसे जेर से, गर्भ से, बच्चेदानी से ढका रहता है, उसी प्रकार तेन इदम आवृतम। देखिए भगवान जो ये बता रहे हैं कितनी बड़ी बात है। हमें भगवान क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, दूर से हम देखते हैं धुआं निकल रहा है, आग की लपट बहुत बाद में दिखती है, पहले धुआं दिखता रहता। अग्नि है पर धुएं के कारण वो ढकी हुई है। जिस प्रकार दर्पण है, दर्पण में धूल जम गई है, तेल वगैरह दर्पण में लगा था तो और पक्की धूल हो गई है, कभी कीचड़ लग गई, कोई गंदगी आ गई है, वो ढक जाता है। और जैसे गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार उस काम के द्वारा इदम, यह ज्ञान, जो हमने कहा कि काम महापेटु है, महापापी है, इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। यदि मैं कामनाओं के पीछे पड़ूंगा, कामनाओं की तृप्ति के चक्कर में पड़ूंगा, तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा।
आज तक किसी के कामनाओं की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई, ये सब ज्ञान आवृतम, ढक जाता है, ध्यान ही नहीं रहता। और उसका सबसे अधिक लक्षण हमारे जीवन में प्रकट होता है जब ये आशा बलवती होती जाती है कि संसार में और संसार से हमको सुख मिलने लगेगा। अरे अभी तक नहीं हुआ, अगली बार करें तो ठीक हो जाएगा, उसके आगे करें तो ठीक हो जाएगा। तो बार बार मन में जो मिथ्या आशा होती है कि इतनी सुविधा और हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा या जीवन से दुख दूर हो जाएंगे, इस भ्रांति का कारण यही उसने ढक के रखा है। दर्पण में अगर मैल लगा हो, धूल लगी हो तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता है, दर्पण के सामने खड़े हो तो भी नहीं दिखता है। उसी प्रकार यह वृत्ति हमारी, कौन सी वृत्ति? यही कामनाएं, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं, ये ढकता है, हमारे ज्ञान को ढक देता है। फिर क्या होता है? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। भगवान यहाँ फिर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि हे प्रभु, हे अर्जुन देख क्या कहते हैं, कौन्तेय एतेन अनलेन दुष्पूरेण कामरूपेण ज्ञानिनः नित्यवैरिणा ज्ञानम आवृतम। हे अर्जुन, इसके द्वारा क्या, इस अग्नि के समान कभी पूरे न होने वाले काम जैसे अग्नि कभी पूरी नहीं होती, ये कामनाएं जो कभी भी पूर्ण नहीं होती, ये ज्ञानिनः नित्यवैरिणा, ज्ञानियों के नित्यवैरी है। ये कामनाएं केवल ज्ञानियों की शत्रु हैं, ज्ञानियों के वैरी हैं। आप हम सब जो यहाँ बैठे, हम सब लोग ज्ञानी की श्रेणी में। यहाँ ज्ञानी से तात्पर्य ब्रह्मज्ञानी नहीं, यहाँ ज्ञानी से तात्पर्य है विवेकवान व्यक्ति, स्त्री पुरुष युवक युवती, कोई भी जो विवेकवान है, जिसने संसार के अनुभव से, सत्संग से, गुरुजनों के उपदेशों से ये समझ लिया कि अरे इन कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इनकी निवृत्ति कर लेना चाहिए। जो कुछ आवश्यक है उन कामनाओं की पूर्ति करने के पश्चात बस, अब नहीं। पर ऐसा होता है क्या? कब होगा? जब हम ये जागृत रखें, ये विवेक, ये वृत्ति या विवेक जागृत न रहने के कारण कामनाएं हमारे पर हावी होती जाती हैं। और कामनाओं का एक दोष लोभ, जैसा मैंने आपको बताया, आप ये देखेंगे कि लोभ का या कामना का, विशेषकर लोभ का ये बड़ा दुर्गुण होता है कि लोभ जब जीवन में प्रबल होता है तो लोभी व्यक्ति को उसके पास क्या नहीं है ये दिखता है, क्या है ये कभी नहीं दिखता है। ठंड के दिन है, मेरे पास एक स्वेटर है। अब भक्त लोग, कभी कहीं मैं गया तो गर्मी ज़्यादा ठंड नहीं है, स्वेटर नहीं ले गया तो भक्त, अरे महाराज ये सूती स्वेटर है, ठंड लगेगी, दे दिया। लोभ की वृत्ति मेरे मन में प्रबल होगी तो वो बिल्कुल याद नहीं आने देगी कि मेरे पास ये सूती के साथ गर्म स्वेटर भी है। वो तो तुरंत ये कहेगी कि हाँ भाई ठंड लग रही है, इसको ले लो, रख लिया कि चलो। दूसरा कोई भक्त मिला, महाराज इसका रंग मैचिंग नहीं है, ले भाई, अब मैचिंग नहीं है तो महाराज देखिए मैं लाया हूँ आपके लिए, दिल्ली में ऐसा मिल गया, आपके रंग से रंग मिल गया। तो आपके रंग से रंग मिल गया तो रख लो। रायपुर की ठंड, जहाँ एक सूती स्वेटर से काम चल जाता था, दूसरे भक्त ने कहा वो भी रख लिए, मैचिंग में तीसरा रख लिए, तो ये बिल्कुल भुला दिया कि वहाँ रखा हुआ है, और पहले वाला बिना मैचिंग वाला भी रखा हुआ है। वो तो जो नहीं मिलने वाला है वो मिल रहा है, इस ओर दृष्टि रहती है। बिल्कुल यही बात है। भगवान क्या कहते हैं कि कौन्तेय एतेन अनलेन दुष्पूरेण, जैसे अग्नि कभी पूरी नहीं की जा सकती, अग्नि को ईंधन से तृप्त नहीं किया जा सकता, वही ये कामरूपी शत्रु ज्ञानम आवृत्य। ये दो बातें विशेष रूप से हमें इस श्लोक में, ये 39वां श्लोक है, इधर हमें ध्यान में रखना है। भगवान ये कहते हैं कि ज्ञानियों का नित्य वैरी है। तो मैंने बताया कि आप हम सब साधक साधिकाएं हैं, हमें विवेक मिला है, विवेक जागृत है,
तो हमारा ये शत्रु है। क्या शत्रु है? देखिए, जीवन की रक्षा के लिए कुछ कामनाएं आवश्यक हैं।